नमस्कार, न्यूज कैपिटल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को बताया, मेहनती हमने एक बीमारू राज्य को एक विकसित राज्य बनाया है। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस का शासन था, आज जो लोग दावे कर रहे हैं पहले 53 साल के हिसाब रखें। कांग्रेस ने प्रदेश को बीमारू राज्य का दर्जा दिया है। उस समय बीमारू राज्य और देश के विकास को नीचे ला रहे हैं और उसमें एमपी में दिया गया था। एक समय कहा गया मध्य प्रदेश की हालत सुधर नहीं सकती। 2003 में बंटाधार की सरकार को हटाकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। उमा भारती, बाबूलाल गौर, इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने इसको विकसित राज्य बनाया। 20 सालों के रिपोर्ट कार्ड के विमोचन के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय गृह मंत्री जी से निवेदन कि कृपया इस रिपोर्ट कार्ड का विमोचन अपने कर कमलों से करने की कृपा करें। साथ में उपस्थित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे भी निवेदन, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश श्री नरोत्तम मिश्रा जी, सभी के हाथों से इस 20 सालों के रिपोर्ट कार्ड का विमोचन आज हमारे बीच गरीब कल्याण महाअभियान की शुभारंभ करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी पधारे हैं। उनके हाथों से 20 सालों के रिपोर्ट कार्ड का, विकास यात्रा का रिपोर्ट कार्ड का विमोचन यहाँ पे किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। किलोमीटर से बढ़कर 13,000 किलोमीटर हुआ है, करीब करीब 3 गुना बढ़ा है। कृषि विकास दर 6.5 गुना बढ़ी है। एमएसपी पर गेहूं की खरीदी, जो लोग एमएसपी के लिए चिल्लाते थे, और अभी तो मुझे आश्चर्य है जिन्होंने कभी भी हाथ में हल नहीं पकड़ा, वो कमलनाथ जी एमएसपी की बात कर रहे थे। मैं कमलनाथ जी को बताना चाहता हूं कि एमएसपी पर गेहूं की खरीदी जब बंटाधार छोड़ कर गए तब 4,38,000 टन सिर्फ गेहूं की खरीदी में कहता हूं 4,38,000 टन। आज वो 70,96,000 मेट्रिक टन पहुंची है। क्या गुमराह करें आप किसान? धान की खरीदी 0.95 लाख मतलब 95,000 मेट्रिक टन थी, और आज धान की खरीदी 46,30,000 मेट्रिक टन तक पहुंची। इसका जवाब बंटाधार और कमलनाथ की जोड़ी ने देना चाहिए। राशन के लाभार्थी परिवार है, आप 52 लाख छोड़ कर गए थे। राशन आपके चट्टे बट्टे ही खा जाते थे, मगर अब हम इंप्रेशन के साथ पारदर्शिता से राशन 52 लाख की जगह 1,25,00,000 परिवारों को राशन पहुंच रहा है। मेडिकल की सीटें अब 620 छोड़कर गए थे, अब 4,000 से ज्यादा बन चुकी हैं। एकलव्य आदर्श विद्यालय जो आदिवासी बच्चों को रेसिडेंस स्कूल का कंसेप्ट है, एक भी नहीं बना अपने 53 साल में। हमारे समय में 63 बन चुके हैं। आए एक परंपरा खड़ी करी, हमने राजनीति के अंदर जवाबदेही की परंपरा तय की। जहां जहां हमारी सरकार है, 5 साल के बाद चुनाव में जाते हैं तो हमने क्या करा है इसका हिसाब। जो मध्य प्रदेश सरकार ने तो ठीक किया है, कांग्रेस के लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि आपने मध्य प्रदेश को कितना अन्याय किया, इसका भी हिसाब दीजिए। मध्य प्रदेश में सालों तक ऊपर भी कांग्रेस की सरकारें रही, नीचे भी कांग्रेस की सरकार रही, क्या दिया मध्य प्रदेश? आंकड़े देकर 9 करोड़ की जनता के सामने आइए। आप नहीं आएंगे मुझे मालूम है, इसलिए मैं आंकड़े देना चाहता हूं। मित्रों, 2004 से 14 में बहुत पीछे नहीं जाना चाहता। जब सोनिया मनमोहन सरकार की 10 साल मध्य प्रदेश में उनकी सरकार चली, मध्य प्रदेश को 1,98,000 करोड़ रुपया दिया, सिर्फ 1,98,000 10 साल। और मोदी जी की सरकार 9 साल 2014 से 23 का 8,33,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने देने का काम मध्य प्रदेश को किया। और मैं तो ये डिवोल्यूशन फंड और ग्रांटिंग एड की ही बात कर रहा हूं। विकास की अनेक परियोजनाएं जो आई, जो और लाखों करोड़ का हिसाब हर गरीब के घर में लाभ पहुंचे, जिसका हिसाब भी लाखों करोड़ का होने जा रहे हैं, इसकी बात नहीं करता। मैं डिवोल्यूशन फंड और ग्रांटिंग एड की ही बात करता। और मेरा फिर से एक बार आग्रह है, और पत्रकार मित्रों से भी आग्रह है, हमसे जो नाराजगी हो, मगर एक सवाल तो बंटाधार और टुकड़े टुकड़ों में विकास हो।
भाई 25,000 शौचालय बनाने, अब आता है कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, 10,000 घरों में बिजली पहुंचानी है। अब मोदी जी कहते हैं हर घर में बिजली होनी चाहिए, हर गरीब को घर मिलना चाहिए, हर गरीब के घर में पीने का पानी मिलना चाहिए, हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर, संपूर्ण सेचुरेशन की दिशा में गरीब कल्याण का कंसेप्ट स्वतंत्र भारत में अगर किसी ने किया है, महिलाओं को स्व सहायता समूहों से हमने फायदा पहुंचाया है। उज्जैन में महाकाल महालोक का निर्माण किया है। ओंकारेश्वर में जैसे मैंने आगे बताया एकात्म धाम बनाया है। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल को सफलता से रोल आउट किया है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 24 तक पहुंच चुकी है। इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और मेडिकल की पढ़ाई लिखाई हिंदी भाषा में शुरू कर गरीब बच्चों के लिए एक लघुता ग्रंथि के निवारण का एक बहुत बड़ा माध्यम हमारी सरकार ने बनाया है। ट्राइबल के लिए पेशा कानून को हमने प्रस्तावित करने की देश भर में दूसरा ही राज्य है जहां शुरुआत हुई है। गरीबों पर ट्राइबल्स के सम्मान के लिए हमने स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय से लेकर कई बड़े बड़े स्थानों पर हमारे प्रातस्मरणीय ट्राइबल नेताओं के नामों को जोड़ा है। और आज देश में सबसे बड़े फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में मध्य प्रदेश चिन्हित हो चुका है। मित्रों, बीच में 15 महीने कांग्रेस की सरकार में एक प्रकार से मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता के लिए एक 15 महीने का कांग्रेस का शासन तुलनात्मक अभ्यास के लिए, कंपैरेटिव स्टडी के लिए उपलब्ध हो। क्या किया और मैं फिर से कहता हूं, श्रीमान बंटाधार और कमलनाथ ने इधर उधर की बात करे बगैर इसका जवाब देना चाहिए। आपने मोदी जी 24 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से वो जुड़े हुए हैं, 600 करोड़ के इको घोटाले के से जुड़े हुए हैं, 25,000 करोड़ के कर्ज माफी में भी ढेर सारे डूबे हुए हैं, 1178 किलो बोनस में भी वादे को नहीं निभाया गया। सहरिया, भरिया और मेगा समुदाय की महिला को आहार अनुदान योजना जो शुरू की थी उसको भी बंद कर दिया और 800 से ज्यादा ट्रांसफर कर फिर से एक बार मध्य प्रदेश में ट्रांसफर इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर लगाने का काम ये कमलनाथ सरकार ने किया। उन्होंने अपने 1.5 साल का 15 महीने की शासन का जवाब मध्य प्रदेश की जनता को जरूर पॉलिटिकल वेंडेटा को तहसील तक पहुंचाने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करने के अलावा कुछ नहीं किया। मित्रों, आपके माध्यम से मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ की जनता को कहने आया, मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का, संपूर्ण विकसित भारत के निर्माण का बीड़ा उठाया। देश भर में आमूलचूल परिवर्तन, देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, अब 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है। लगभग 14 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठकर आ गए। क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में आज भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म के क्षेत्र में भी भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है और ग्लोबल नैरेटिव सेट कर रहा है। G20 हर्षद मेहता का शेयर बाजार का घोटाला किया, हसन अली का हवाला कांड किया, IPL का घोटाला किया, LIC हाउसिंग का घोटाला किया, मधु काटे कोड़ा काउंट किया, राफेल लड़ाकू विमान की खरीदी में घोटाला किया, फायर फ्रॉन्ट सबमरीन का घोटाला किया, मंदिर कलेक्शन का घोटाला किया और वॉक्सवैगन इक्विटी का घोटाला किया। हमारी संस्कृति, कई भाषाएं, हमारी भूषाएं, हमारे व्यंजन और हमारी विकास की गाथा का सबसे बड़ा संदेश अगर किसी एक घटना से गया है तो G20 से गया है। और 14 देशों ने ये 9 सालों में 14 देशों में जो विश्व का रिकॉर्ड है, किसी भी नेता, किसी भी राष्ट्र उसका सम्मान दुनिया के 14 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नहीं किया है।
हम सब के लिए गर्व की बात है। नरेंद्र मोदी जी को 14 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। ये 14 देशों ने जो सम्मान किया है, नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है, नरेंद्र मोदी व्यक्ति का सम्मान नहीं है। 14 देशों ने जो सर्वोच्च सम्मान दिया है, भारत की विकास की गाथा को दिया है। भारत की 140 करोड़ की जनता का सम्मान विश्व के 14 करोड़ देशों ने दिया। आजादी के बाद ऐसे 10 साल शायद ही आए और मोदी जी ने एक संकल्प लिया है, जल्द ही हम विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेंगे। 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हम बनेंगे। 2047 तक संपूर्ण आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र भी बनेंगे और नए भारत का निर्माण भी करेंगे। और कांग्रेस ने इतने सालों में क्या किया? मैं कुछ घोटाले आपको जरूर बताना चाहता हूं। श्रीमान बंटाधार ने इसका जवाब देना चाहिए।